हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज एक्सचेंज विद लर्नर्स पर। जैसा कि आप सभी को पता है, रीट 2022 में जो है 20,000 पद की घोषणा हो चुकी है, जिसका एग्ज़ाम 14 और 15 मई को है। रीट 2022 एग्ज़ाम को देखते हुए हम अपने इस यूट्यूब चैनल पर पूरी रीट की जितना भी सिलेबस है उसकी संपूर्ण तैयारी हम इस पर कराएंगे। जो भी सब्जेक्ट रीट लेवल फर्स्ट में आते हैं उन सभी का जो है हम इस पे अपने इस चैनल पर स्टडी कराएंगे आपका। उसी कड़ी में आज हम सबसे पहले जो है मैथमेटिक्स है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसके बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं। मैथमेटिक्स जो है उसका लेवल फर्स्ट में 30 नंबर का योगदान है। हमारा जो लेवल फर्स्ट है उसमें टोटल 6 यूनिट्स हैं जो है। अब हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी यूनिट में क्या टॉपिक्स हैं। यूनिट नंबर एक में जो पहला टॉपिक है वो है 1 करोड़ तक की पूर्ण संख्याएं। हम जो है पहले जो टॉपिक है संख्याएं उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। उसके बाद जो है स्थानीय मान, जातीय मान और तुलना जो है आरोही अवरोही वगैरह इन सारी चीज़ों के बारे में हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है गणितीय मूल संक्रियाएं पढ़ेंगे जो मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस हैं। उसके बाद जो है हम भारतीय मुद्रा जो टॉपिक है इंडियन करेंसी उसके बारे में स्टडी करेंगे। यूनिट नंबर 1 में अगर हम एक चैप्टर नाम लें तो हम उसका नाम लेंगे नंबर सिस्टम। जो भी नंबर सिस्टम जो संख्या पद्धति जो चैप्टर है उसके बारे में हम यूनिट नंबर 1 में स्टडी करेंगे। और इस यूनिट का योगदान लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस का रीट लेवल फर्स्ट में मैथमेटिक्स में होता है। उसके बाद हम यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 जो है उसमें हम जो है पहला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो भिन्न की अवधारणा। भिन्न की जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे भिन्न की तुलना के क्वेश्चन बनते हो, चाहे भिन्न के डिफरेंट टाइप जैसे उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, तुल्य भिन्न, सम्मिश्र भिन्न, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल से स्टडी करेंगे अपनी इस यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है यूनिट नंबर 2 में वो है अभाज्य एवं संयुक्त संख्याएं। अभाज्य एवं संयुक्त संख्याओं के साथ हम सम, विषम, वास्तविक संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, कोप्राइम नंबर, इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी डिटेल से करेंगे। उसके बाद हम अभाज्य गुणनखंड पढ़ेंगे। एलसीएम एचसीएफ जो है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक टॉपिक पर हम स्टडी करेंगे। फिर आ जाते हैं हम यूनिट नंबर 3 पर। यूनिट नंबर 3 में जो पहला टॉपिक है वो है एकिक नियम, जिसे हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। इसमें जो है वर्क एंड टाइम वाला जो चैप्टर है वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है यूनिट नंबर 3 का वो है औसत, एवरेज, इसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद लाभ हानि, सरल ब्याज और प्रतिशत हमारे सिलेबस में क्लियर मेंशन तो नहीं है, लेकिन जो ये सरल ब्याज और लाभ हानि है ये टोटली इसी पर डिपेंड है, इसलिए हम प्रतिशत को भी स्टडी करेंगे। उसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 पर। यूनिट नंबर जो 4 है वो है ज्यामिति। जितने भी ज्यामिति के कॉन्सेप्ट हैं, चाहे वह समतल, वर्गाकार, ये सारे कोण, रेखा, ये किरण, ये सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ज्योमेट्री, वर्ग, आयत, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, इन सभी चीज़ों के बारे में हम ज्योमेट्री में पढ़ेंगे। उसके बाद हम जो है मानक इकाइयों का मतलब है जो हमारे जो जैसे लंबाई है, वजन है, समय है, इन चीज़ों की जो हम एसआई मात्रक क्या होता है, जैसे हम लंबाई को मीटर में मापते हैं, लीटर है जैसे उसको जो है लीटर में हम धारिता को मापते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम मानक इकाई में स्टडी करेंगे। उसके बाद जो क्षेत्रफल है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे और आयतन के बारे में। क्षेत्रफल और आयतन इस यूनिट का लगभग योगदान 6 से 7 क्वेश्चंस का होता है। उसके बाद जो है हमारी आ जाती है गणित पेडागोजी। जो 2 यूनिट्स हैं, यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6, इनमें हम गणित पेडागोजी यानी गणित शिक्षण शास्त्र, इसके बारे में स्टडी करेंगे। गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति पढ़ेंगे हम। उसके बाद गणित की क्या महत्व होता है। उसके बाद गणित की एक भाषा होती है जो अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्तर पर मान्य होती है। फिर सामुदायिक गणित के बारे में हम स्टडी करेंगे। आंकड़ों का जो प्रबंधन है, ये जो चैप्टर है ये न्यू टॉपिक जुड़ा है रीड में, इसलिए यहाँ से कम 2 क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है।
यूनिट नंबर 6 पे आ जाते हैं। यूनिट नंबर 6 में हम मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं, औपचारिक मूल्यांकन, अनौपचारिक मूल्यांकन, सीसीई, इन सभी चीज़ों के बारे में मूल्यांकन में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे शिक्षण की समस्याएं। जब हम शिक्षण कराते हैं उसमें क्या समस्याएं होती हैं, स्टूडेंट के साथ क्या समस्याएं आती हैं, शिक्षक के साथ क्या समस्याएं आती हैं, स्कूल मैनेजमेंट के साथ क्या समस्याएं आती हैं, इन चीज़ों के बारे में हम शिक्षण की समस्या में स्टडी करेंगे। उसके बाद हम त्रुटि विश्लेषण, जो बच्चे गलतियां करते हैं किस बेसिक में, उनके पीछे उनका लॉजिक क्या है गलती करने का, उन चीज़ों के बारे में हम उन त्रुटियों का, उनकी त्रुटियां जो की हैं उन्होंने, उनका हम विश्लेषण करके उनके पढ़ेंगे। उसके बाद आ जाता है निदानात्मक एवं उपचारात्मक शिक्षण। निदानात्मक जो शिक्षण होता है उसमें हम जो गलतियां की हैं बच्चों ने उनके कारणों को जानेंगे, और फिर जब कारणों को जान लेंगे तो उसके बाद उनको किस तरह से हमें पढ़ाना है, इस चीज़ को हम उपचारात्मक शिक्षण में पढ़ेंगे। उनकी जो कमियां रही उनको दूर करेंगे, वो उपचारात्मक शिक्षण की मदद से करेंगे। ये था फ्रेंड्स जो है रीट 2022 का मैथमेटिक्स के 6 यूनिट्स का सिलेबस जो हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद अब हम जो देखेंगे वो ये देखेंगे कि जो रीट जो अब तक हुई है 2015 में, 17 में, 21 में, उसमें किस चैप्टर से कितना योगदान रहा है, इस चीज़ को हम एनालिसिस करेंगे। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आए हैं और किस किस टॉपिक्स का ज़्यादा रोल है, किसका कम रोल है, इस चीज़ को हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं रीट जो 2015 है, 2018 है और 2021 है, उसमें किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि हमें ये देख लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन सा चैप्टर्स का कितनी जो है इंपॉर्टेंस है। इसलिए हम पहला जो चैप्टर है संख्या पद्धति नाम से, जो यूनिट नंबर 1 थी, उसमें से 2021 में 5 क्वेश्चन आए हैं। गणित की जो मूल संक्रियाएं हैं 2021 का जो एग्जाम हुआ है 1 क्वेश्चन आया है। भारतीय मुद्रा से 1 क्वेश्चन है, भिन्न से 2 क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ से 2 क्वेश्चन है, एक नियम से 2 क्वेश्चन आए हैं, औसत से 1 क्वेश्चन है, लाभ हानि से 1 क्वेश्चन है, ब्याज से 1 क्वेश्चन आया है। जो हमारी ज्योमेट्री है इसमें क्षेत्रफल और आयतन जो है उसे मिलाकर कुल 6 क्वेश्चन आए हैं। अनुपात और प्रतिशतता से भी जो है 2018 और 15 में तो क्वेश्चन आए हैं, लेकिन 2021 में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन आगे जो 2022 है उसमें अनुपात और प्रतिशतता से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हम इसको भी नहीं पढ़ेंगे, इसको भी छोड़ेंगे नहीं, अनुपात और प्रतिशतता को। और वृत्त को भी हम पढ़ेंगे, बहुपद एवं सर्वसमीकाओं को भी पढ़ेंगे। उसके बाद जो गणित पेडागोजी है उसका लगभग रोल 10 क्वेश्चंस का होता है। इस बार 2021 में 6 क्वेश्चंस आए हैं। और आंकड़ों का प्रबंध जो न्यू टॉपिक जुड़ा है इससे 2 क्वेश्चन आए हैं, और अब के भी प्रबल संभावना है कि जो आंकड़ों का प्रबंधन है इससे 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। और गणित शिक्षण शास्त्र जो 6 अब के थोड़ा कम आया है, लेकिन ये कम से कम 6 से 10 क्वेश्चन तक का रोल जो है गणित पेडागोजी का रहेगा। हम इसको भी बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इसलिए हमें सबसे पहले इस सारे जो 2015, 18 और 2021 में जो एग्जाम हुआ है उसमें किस चैप्टर्स का कितना रोल है इसको हमने देख लिया है। इसके बाद अब हम एक एक टॉपिक्स, चाहे वो संख्या पद्धति हो, चाहे गणितीय मूल संक्रियाएं हो, चाहे भारतीय मुद्रा हो, इन सभी को एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। बेसिक टू एडवांस हम कवर करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम इसको नहीं छोड़ेंगे। जितने भी प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन हुए हैं उन सब को हम डिस्कस करेंगे। पहले हमारा जो मेन चीज़ रहेंगी कि पहले हम किसी भी यूनिट की थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद जब वो यूनिट पूरी हो जाएगी कम से कम 100 सवाल उस पर प्रैक्टिस करेंगे, ताकि हम जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को देखते ही 10 से 20 सेकंड में हम उसको हल कर सकें। इतनी अच्छी प्रैक्टिस कर लेंगे। इसलिए आप सभी हमारे साथ इस YouTube चैनल पर जुड़ें और सारे सिलेबस, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस हो जो रीट लेवल फर्स्ट में आता है, उसको मैं इस YouTube चैनल पर पूरा करवाऊंगा। इसलिए आप सभी आगे से हमारे जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको पता चलता रहे कि हम किस किस टाइम वीडियो डालेंगे और कौन कौन सी वीडियो हमारी डाली गई हैं, उन सबको आप देखें और दूसरे लोगों को भी आप हमारे इस चैनल को जो है शेयर करें। थैंक यू।